समझ लीजिए कि पृथ्वी के भूपटल पर जो प्राकृतिक छेद या दरार होता है, उसमें से जो पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस बाहर निकलती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया में कौन सी गैस सबसे ज्यादा बाहर निकलती है? जल वाष्प सबसे ज्यादा बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी में देखा जाए तो जल वाष्प की मात्रा 60 से लेकर 90% तक होती है। कितनी? 60 से लेकर 90%। इससे हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। और इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी गैसें भी, अन्य गैसें इससे बाहर निकलती हैं। पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो जल वाष्प गैस इससे बाहर निकलती है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि क्रेटर क्या है, लावा क्या है। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रेटर क्या होता है? तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये है ज्वालामुखी। तो इसके ऊपर जो ये छिद्र है ना, कप के आकार का, जहां से लावा बाहर निकल रहा है, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। तो जहां से लावा बाहर निकल रहा है, इस छिद्र को क्रेटर कहा जाता है। और इसकी आकृति कप के समान होती है। उसके बाद देखते हैं कि मैग्मा किसे कहते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधे पिघली अथवा पूरी तरह से पिघली चट्टानों के द्वारा होती है, और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। याद रखिएगा, यह पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। तो मैं अब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि मैग्मा क्या होता है। तो देखिए, एक होता है मैग्मा और एक होता है लावा। तो ये एक ही चीज है। जब ये जो तरल पदार्थ आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ, यह है लावा। जब यही लावा धरातल के नीचे होता है, तो उसे हम मैग्मा कह देते हैं।